एक क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है कि आकृति 6.44 में त्रिभुज पी क्यू आर, पहले ये त्रिभुज था पी क्यू आर, ठीक है। इसकी भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया गया है और पी क्यू आर और पी एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं, तो दर्शाना है कि क्यू टी आर बराबर 1/2 क्यू पी आर। देखो सबसे पहले क्या था, हम लोगों को एक ऐसा त्रिभुज था ना, इसका नाम था पी क्यू आर। इस आर को क्या किया है, बढ़ाकर एस तक बढ़ा दिया है ना, और एस तक बढ़ाने के बाद है ये वो कोण क्या बन रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर बन रहा है एक एंगल, और एक एंगल बन रहा है ये दोनों का एक समद्विभाजक खींच रहा है। समद्विभाजक का मतलब जो दोनों तरफ एक बराबर बांट दे, ठीक है। अगर ये 120 सेंटीमीटर है तो 60 इधर बचेगा और 60 इधर बच जाए ना। अगर ये 70 का है तो 35 इधर बच जाएगा और 35 इधर बच जाएगा, यही है समद्विभाजक। तो देखो यहाँ पे हम लोगों का फिगर बड़ा बना हुआ है, इसमें हम लोगों को कैसे बनाना होगा ये चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन तुम लोग समझ गया, इसको पहले हम मिटा देते हैं। जब हल करेंगे हम लोग तो अभी देखो कहां हम लोग को ध्यान देना होगा, क्या लाना है, क्यूटी आर। हम लोग देखते हैं आखिर क्यूटी आर है कहां पे, क्यूटी आर यहां पे है ना, है ना क्यूटी आर। यही क्यूटी आर को बोला है कि आधा है क्यूपी आर के। अच्छा अगर तुम लोग ध्यान से भी देखेगा सर, तो है जितना फैला हुआ है इससे ज्यादा ही फैला है कि नहीं फैला हुआ है। अगर ये 50 का होगा तो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए इसका एंगल ना, 100 डिग्री। यानी कि क्यूटी आर को बोल दिया है कि क्यूपी आर का आधा है। तो हम लोग को सबसे पहले जब भी ऐसा मैथ हम लोग बनाते हैं जिसमें सिद्ध करने वाला दे देगा, तो हम लोग आंसर को देखते ही बनाएंगे। यानी कि आंसर का मुंह देखना है कैसा है और उसको खोजना है फिगर में कहां है, तभी बनेगा। अब देखो अभी तुम लोग को बताए हैं क्यूटी आर, क्यूटी आर तो यहां पे है, ठीक है। क्यूपी आर यहां पे है। तो एक चीज हम लोगों को मालूम है, देखो अभी हम लोग सिर्फ इतना में काम करेंगे, इतना में अभी काम करना है, हाई वाला में। इसको रेड से दिए हैं ताकि तुम लोग समझ में आए, ठीक है। इतना दूर भर में जब हम लोग काम करेंगे तो एक रूल है यहाँ पे, देखो इसी तरह ना है। तो ये जो बाहर जो एंगल एक बना रहता है ना, वो हमेशा इसके दो विपरीत एंगल के बराबर होता है। अगर ये 100 का होगा तो ये जरूर है कि 50-50 के होगा, या 60 का होगा तो ये 40 का होगा। यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो इसके बराबर ही पुगेगा, ठीक है। ये रूल है कि त्रिभुज के दो आंतरिक कोण बाहर विपरीत कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पे भी देखेंगे तो देखो एगो ये कोण और एगो इधर ये कोण, क्योंकि इसी त्रिभुज में ना देख रहा है तो बाहर ना हो गया, तो ये दोनों कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। इधर जो बाहर है इधर इस कोण के हेकरा बराबर होगा। तो हम लोग सबसे पहले यही चीज लिखेंगे, एंगल क्या नाम है इसका, समद्विभाजक को ये बोलते हैं, एक मिनट, बाइसेक्टर, हाँ बाइसेक्ट करता है। देखो तो यहां पे हम लोग इसको लिखेंगे सबसे पहले एंगल क्यूटी आर प्लस, देखो इसका नाम तो क्यूटी आर या आर टी क्यू भी लिख सकते थे ना, तो इसमें क्यूटी आर है तो क्यूटी आर ही लिख दिए। अब क्यू का लिखना है तो टी क्यू आर लिख देंगे, टी क्यू आर। देखो है टी क्यू आर, इसको यानी कि ये कोण और ये कोण जुड़ेगा तो इसके बराबर होगा, बराबर इसका क्या नाम है, टी आर एस, टी आर एस। इसका रीजन क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज के दो आंतरिक कोण इसके विपरीत
एक बाहिरी कोण के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, समझ में? यानी कि दो गो अंदर का कोण इसके उल्टा वाला कोण जो बाहर रहेगा उसके बराबर होता है हमेशा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। इधर थोड़ा सा यहीं पे मान लेते हैं इक्वेशन 1, या इधर भी लिख सकते थे। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग को क्या लाना है, QPR भी तो चाहिए, या इसी को हम लोग देखो ऐसे करेंगे, यहाँ पे 1 नहीं मानेंगे, इसको लिखते हैं QTR बराबर, इसको इधर उठा के भेज देते हैं TRS माइनस TQR ना। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा ना। अच्छा अब देखो अब किस पे ध्यान देना है, अब इसका काम खत्म। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं रेड वाला है। अब देखो हम लोगों को क्या चाहिए, QPR में चाहिए। QPR तो यहां पे है। अब हम लोग काम करेंगे ये त्रिभुज में, इसमें यहां पे तो दिख रहा है ये वाला में, इसमें काम करेंगे। तो इसमें क्या है तने ध्यान से, ये जो एंगल है हम लोगों का, देखो इसमें अगर हम काम कर रहे हैं तो ये एंगल और ये पूरा एंगल है, पूरे ना होगा, किसके बराबर होगा, है पूरा के बराबर होगा, पूरे के ना बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाहर ये है। अभी हम लोग इसमें भी जब बना रहे थे तो ये और इधर का ननकी जोड़ के इधर बाहर वाला के ननकी के बराबर। अब जब इसमें हम लोग काम करेंगे तो ये एंगल और ये पूरा बड़का एंगल जोड़ के इसके बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अच्छा ये देखो एक चीज छोड़ दिए हैं हम लोग, किसमें काम किए हैं ये नहीं लिखे हैं, लिखेंगे त्रिभुज, इसी में ना काम किए TQR में, लिख देंगे TQR में। अब हम लोग काम करने जा रहे हैं त्रिभुज PQR में, PQR में देखो हम लोग चाहिए QPR, लिखेंगे QPR, QPR प्लस हाई Q का क्या नाम हो जाएगा, PQR, PQR किसके इक्वल होगा, इसके PRS के इक्वल होगा, बराबर हो जाएगा PRS के। या इसी को हम लोग लिखेंगे, या अच्छा अब एक चीज और तनी ध्यान दो तुम लोग, बाया साइड वाला तो आ गया है QTR ना, हम लोगों को इधर किसी न किसी तरह ला देना है 1/2 TQR ला देना है ना, हाँ QPR ला देना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे QTR TRS किधर है, TRS इधर है, QPR देखो QPR उधर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, QPR को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। QPR बराबर इसको इधर करते हैं, QPR देखो PQ है, पहले थी ना है PRS है, इधर प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में PQR ना। अब हम लोगों को आधा तो दिखाना है ना, तो तुम लोगों का एक रूल देखो, अभी क्या बता रहे थे तुम लोगों को कि हम लोगों को आधा ना लाना है अब 1/2, तो जो काम हम लोग बायां साइड करेंगे वही काम क्या करना होगा दायां साइड, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो 2x बराबर 5y माइनस 1 है, तो इधर अगर हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे ना, या अगर इधर आधा कर रहे हैं तो इधर भी आधा कर देंगे, तो आंसर उतना ही आएगा। दाया बाया साइड दोनों तरफ सेम काम, तो यहां पे भी हम लोग बिल्कुल वही काम करेंगे, दोनों साइड हम लोग आधा कर देते हैं, ठीक है। लिखेंगे या
1/2 QPR, QPR इक्वल टू 1/2 एंगल PRS माइनस 1/2 एंगल PQR ना। अच्छा देखो एक चीज हम लोगों को छूट गया है यहाँ पे, भाई हम समद्विभाजक दिया था ना, तो वो चीज हम लोग लिखे नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पे लिख लेना सब। जब हम लोग बनाना शुरू किए हैं ना, यहाँ पे लिख लेना सब। अब तो यहाँ पे जगह नहीं है कि हम मिटा के लिखे ना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं। वो चीज तुम लोग कहाँ लिख लेगा सब, यहाँ पे सिद्ध करना है कि नीचे लिख लेगा सब। देखो इसमें क्या करना है, हम लोगों को लिखेंगे एंगल PQT बराबर होगा किसके, PQR के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि T किसका समद्विभाजक है, T एंगल PQR के समद्विभाजक है, लिख देंगे ना। उसी तरह यहां पे भी बोला है ना T समद्विभाजक है, तो PRT बराबर होगा किसके, TRS के, इसमें भी लिख देंगे T एंगल TRS के समद्विभाजक है ना। है दो लाइन याद रहेगा ना, सिद्ध करना है कि नीचे जब हल लिखना समझा तो पहले है ये दो लाइन लिख देना है, तब बनाना है। ये नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। देखो क्या करेंगे हम लोग, इधर भी QTR है, इतना दिया हुआ है, और इधर क्या हो गया 1/2 QPR है। तो आंसर तो हम लोग को दिख रहा है कि अब आने वाला है। तो यहाँ पे बाया साइड वाला हमको बराबर करना होगा। देखो QPR बराबर 1/2 PRS अगर कर रहे हैं, देखो PRS कहाँ पे है, PRS यहाँ पे है ना, तो PRS आधा करेंगे तो हमको PRT मिलेगा या TRS मिलेगा। तो TRS चाहिए ना हम लोगों को। अगर इसी के बराबर अगर इधर कर दें तो हम लोग कह सकते हैं ना कि बाया साइड वाला भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना। तो देखो जब 1/2 PRS करेंगे, पूरा बड़का है PRS, तो चाहे तो हम PRT लिख सकते हैं या TRS लिख सकते हैं, तो हम TRS ही लिखेंगे क्योंकि ये TRS है। माइनस, अब देखो 1/2 PQR का आधा करेंगे तो हमको PQT मिलेगा या TQR मिलेगा, तो TQR ही लिख देते हैं। देखो ये क्यों लिखे हैं अभी तुम लोग समझ में आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब देखो दोनों के बाया दाया साइड एक बराबर है कि नहीं है। देखो इधर है TRS माइनस TQR, इधर भी है TRS माइनस TQR। तो जब दाया साइड इक्वल तो बाया साइड भी अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यहां पे समीकरण 1 और 2 से एंगल QTR बराबर हो गया 1/2 QPR हो गया प्रूफ। चलो लिखो सब तो